नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजू टाइम में। दोस्तों, आपको जैसा कि पता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ इंटरव्यू सीरीज़ की मैं क्लास करा रहा हूं और ये सारी क्लास आपके आने वाले इंटरव्यू के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो आईबीपीएस का इंटरव्यू या फिर एसबीआई का हो, तो वीडियो को पूरा शुरू से आखिरी तक देखें। और अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले जाके उन सभी को देखें, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से पता चल सकें और वो भी क्वेश्चन आप तैयार कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। केवाईसी की बात की गई है। व्हाट इज़ केवाईसी? देखो, केवाईसी के बारे में अगर हम बात करें तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है बैंक के इंटरव्यू में। केवाईसी क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है? नो योर कस्टमर इज़ द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द कस्टमर आइदर बिफोर और ड्यूरिंग द टाइम दे स्टार्ट देयर बिजनेस। ध्यान रखिएगा, या तो जब वो खाता खोलता है या बाद में मालूम है केवाईसी फॉर्म भरवाया जा सकता है कस्टमर से। एंड अंडर द केवाईसी गाइडलाइन इट इज़ मैंडेटरी फॉर द बैंक दे शुड नो अबाउट देयर कस्टमर्स आइडेंटिफिकेशन एंड एड्रेस। तो बैंक से ये उम्मीद की जाती है, मतलब बैंक द्वारा कस्टमर की आईडी और एड्रेस प्रूफ मांगा जाता है ताकि कस्टमर की अपनी पहचान की जा सके। और इसका यूज़ क्या होता है? इट हेल्प द बैंक टू कर्व बैंक फ्रॉड। बैंक में फ्रॉड को रोकने में मदद करता है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में मदद करता है, एंड अदर फाइनेंशियल क्राइम। वही ई के वाई सी भी कई बार पूछ लिया है। तो ई-के-वाई-सी फैसिलिटेट कस्टमर टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ के-वाई-सी विदाउट फिलिंग ऑफ फिजिकल फॉर्म। तो कई बार ई-के-वाई-सी पूछ लिया जाता है। तो ई-के-वाई-सी वेरिफिकेशन भी होता है। अगर आपने जैसा देखा होगा, बैंक के कई सारे मोबाइल ऐप वगैरह आ चुके हैं, और अगर आपका के-वाई-सी अपडेट नहीं है तो मोबाइल ऐप के माध्यम से के-वाई-सी वेरीफाई कर लेते हैं। या फिर देखा होगा कई बार जैसे क्रेडिट कार्ड आपने लिया किसी कंपनी का, तो क्रेडिट कार्ड देने वाली कंपनी की ओर से कोई व्यक्ति भेजा जाता है, और वो आता है आपके आधार कार्ड और आधार कार्ड और बाकी डॉक्यूमेंट लेकर के आपका जो है थंब इम्प्रेशन लेकर के केवाईसी वेरीफाई कर देता है। एक तो मतलब ये प्रोसेस होता है, या फिर फिजिकल डॉक्यूमेंट की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी ई-के-वाई-सी में। ई-के-वाई-सी में इलेक्ट्रॉनिकली ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। आप फिजिकल डॉक्यूमेंट वहाँ पे मतलब कोई नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ई-के-वाई-सी अलग प्रोसेस होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ शेड्यूल बैंक? शेड्यूल बैंक क्या होती है? बैंक विच आर लिस्टेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, उसे शेड्यूल बैंक कहा जाता है। अगर आपसे नॉन शेड्यूल बैंक पूछे तो नॉन शेड्यूल बैंक वह होती है जो आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 2 में रजिस्टर्ड नहीं होती, वो नॉन शेड्यूल बैंक होती है। शेड्यूल बैंक की अगर हम बात करें तो इसको बहुत सारी सुविधाएं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से मिलती है। जैसे जो शेड्यूल बैंक होती हैं उनको आरबीआई अपनी ओर से लोन देता है, एडवांस देता है, और क्लियरिंग हाउस सर्विसेज वगैरह उनको प्रोवाइड करता है, ठीक है। उनके लिए नियम बनाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। नॉन शेड्यूल बैंक इसमें नहीं आती हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कॉमर्शियल बैंक? कॉमर्शियल बैंक, जैसे नाम से पता चला है कॉमर्शियल बैंक, तो कॉमर्शियल बैंक एन इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड सर्विस सच एज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, प्रोवाइडिंग लोन एंड एडवांसेस, एंड ऑफरिंग बेसिक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। तो कॉमर्शियल बैंक का मुख्य उद्देश्य होता है, जैसे बैंक में आप 4 प्रकार के खाते खोल सकते हो: करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडी और आरडी। इसके बाद कोई भी लोन की ज़रूरत होती है तो कॉमर्शियल बैंक भी देगा आपको, चाहे आपका एजुकेशन लोन हो, चाहे हाउस लोन हो, चाहे इंडस्ट्री लोन हो, एग्रीकल्चर लोन हो। ये सभी प्रकार के लोन बैंक के द्वारा दिया जाता है। डीमैट अकाउंट हो या फिर इंश्योरेंस हो, ये सारी सर्विसेज कॉमर्शियल बैंक के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कॉमर्शियल बैंक क्या होती है। यहीं अगर पूछ लिया जाए नॉन कॉमर्शियल बैंक क्या होती है, तो बैंक विच डू नॉट हैव प्रॉफिट अर्निंग एज देयर प्रियर टू मोटिव। मतलब ऐसी बैंक है जिनका मुख्य उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, वो जो है नॉन कॉमर्शियल बैंक कही जाती हैं। जैसे कि नाबार्ड ले लो, नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य मतलब लाभ कमाना नहीं है, उसका उद्देश्य है डेवलपमेंट। तो इस प्रकार से इसके बारे में बता सकते हैं। जैसे एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक की बात करें हम लोग, ठीक है, एग्जिम बैंक की बात करें जैसे, तो ये सब डेवलपमेंट का भी काम करती हैं। मतलब मुख्य उद्देश्य इनका लाभ कमाना नहीं होता है, इनका उद्देश्य होता है विकास, डेवलपमेंट, लैंड डेवलपमेंट की बात करते हैं जैसे, ठीक है। ये सारे एग्जांपल हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें, पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होती है? पब्लिक सेक्टर बैंक जैसे कि नाम से पता चल रहा है, बैंक इन विच मेजॉरिटी स्टेक इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट
दैट इज़ 51% और मोर। मतलब अगर किसी बैंक में जो शेयर है सरकार का 51% और इससे अधिक होता है तो उसे पब्लिक सेक्टर बैंक कहा जाता है। आसान आंसर है। अगर किसी में 100% भारत सरकार का हो जाएगा तो 100% वो हो जाएगी सरकार की। और अगर सरकार अपने शेयर 51 से घटा के 49 कर देगा तो वो मतलब फिर वहाँ पे वो सरकार की नहीं रहेगी, ठीक है। और इसी को डिसइन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। सरकार अगर अपने शेयर बेचती है तो इसी को डिसइन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है जो इंटरव्यू में, ये है कि नेशनलाइज बैंक क्या होती है। नेशनलाइज बैंक की अगर बात करें तो नेशनलाइजेशन इज़ एन एक्ट ऑफ टेकिंग प्राइवेट एसेट्स इनटू द पब्लिक ओनरशिप ऑफ अ नेशनल गवर्नमेंट। नेशनल गवर्नमेंट। नेशनलाइजेशन वाज डन इन 2 फेज। जैसा कि आप सभी को पता है नेशनलाइजेशन 2 फेज में हुआ था, 1969 में और 1980 में। 1969 में 14 बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था विद द डिपॉजिट ऑफ 50 करोड़ एंड इन 1986 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड विद द डिपॉजिट ऑफ 200 करोड़। तो यहाँ पे बात करी जाए अगर नेशनलाइजेशन की, तो राष्ट्रीयकरण का मतलब एक प्रकार से होता है कि जो प्राइवेट बैंक हैं उनके शेयर सरकार के द्वारा खरीदे गए और उसी के नेशनलाइज कहा गया, ठीक है। अगर सरकार अपने शेयर बेच देगी तो वो बैंक प्राइवेट हो जाएगी, तो यही इसमें अंतर होता है। बहुत आसान आंसर है, ये बता सकते हैं आप। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जो कि इंटरव्यू में पूछा गया है, टेल मी अबाउट नाबार्ड। नाबार्ड के बारे में बताएं। तो इसका पूरा नाम होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एंड इट वाज इस्टेब्लिश इन 1982 एंड हेडक्वार्टर इज़ इन मुंबई। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। इट वर्क्स फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए ये काम करती है। ये आप बता सकते हैं नाबार्ड के बारे में। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए नाबार्ड की सब्सिडी बताइए, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं क्रॉस क्वेश्चन। अगर आपने नाबार्ड बताया तो तुरंत वो नाबार्ड की सब्सिडी पूछ सकते हैं आपसे। तो नाबार्ड की कुछ सब्सिडी हैं, जैसे नाबार्ड फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड, एग्री बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड, नाबकांस, नाब किसान फाइनेंशियल लिमिटेड, नाब किसान फाइनेंस लिमिटेड। तो इसके बारे में आप यहाँ पे बता सकते हैं। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन हमने बताया ये सभी इंटरव्यू में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इन सारे क्वेश्चन को 2-3 बार देखें, आपको अच्छी से समझ में आ जाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन को बताने की प्रैक्टिस करें, रटने की कोशिश मत करें। ऐसे क्वेश्चन को अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में बताएं ताकि आपको वहाँ पे भी बताने में परेशानी ना हो। तो इस सीरीज़ में दोस्तों मैंने जो स्टार्ट किया है SBI PO सीरीज़, इसमें जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं SBI के इंटरव्यू में और बाकी नेशनलाइज बैंकों के IBPS से लेकर के जितने भी बैंकें हैं सभी के इंटरव्यू में पूछे गए क्वेश्चन को यहाँ पे मैं करवा दूँगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगर आप लगभग 50 से 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसी में से क्वेश्चन फंस जाएगा आपका, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और दोस्तों एक चीज़ और बता दूँ आपको, अगर आप SBI PO इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं फरवरी में आपका इंटरव्यू हो सकता है, जो कि संभावना जताई जा रही है। इसलिए समय कम है, आप लोग अपनी तैयारी में लग जाएं। ऐसे ही आगे की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।